लटा है कहाँ काम करते हैं। लाइट आएगा तभी हम करेगा। बीएससी का एग्जाम डेट आ गया सर, बीएससी का एग्जाम डेट आ गया है। हाँ तो वह बिहार से बीएससी एग्जाम डेट आ गया है। क्या बोला? सातवां महीना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। आओ हिस्ट्री कहाँ आओ, हिस्ट्री कहाँ आओ, आओ। इसे पर पता है पहला, ये सभी आप लोग पता है, बट आंसर है, ये सभी आप लोग को पता है। फटाफट निकल, फटाफट निकलते हैं, आ जाओ, फटाफट निकलते हैं। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, आ जाओ फटाफट देखो, फटाफट देखो। गुरुजी आपके पास वर्दी लेकर आपके पास जरूर आएंगे, हम लेकर आना है। वर्दी ले लेना, चाहे छीन के लो या एग्जाम निकाल के लेना है। लाइट ना है, लाइट आएगा तब काम होगा, इन्वर्टर पर थोड़ा काम होगा, इन्वर्टर क्लास चल रहा है। यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन घोषणा किया 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905। लेकिन बंगाल विभाजन को लागू कर दिया, प्रभावी कर दिया 16 अक्टूबर 1905। ये बिहार से पूछा था कि बंगाल विभाजन का प्रभावी कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905। लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905। कौन थे वायसराय? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन करने वाला दुर्जन व्यक्ति कौन था? कर्जन। दुर्जन व्यक्ति कौन था? कर्जन। दुर्जन व्यक्ति कौन था? कर्जन। वायसराय कौन था? कर्जन। कर्जन था 1899 से 1905, 1905, 1900। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911। उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन रद्द के समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अंग्रेज बोला था, अंग्रेज बोला था बंगाल काफी बड़ा है, क्योंकि उस समय के बंगाल में बंगाल भी था, उस समय के बंगाल में बांग्लादेश भी था, उस समय के बंगाल में बिहार भी था, उस समय के बंगाल में झारखंड भी था, उस समय के बंगाल में उड़ीसा भी था, उस समय के बंगाल में असम के कुछ क्षेत्र भी शामिल था। उतना बड़ा बंगाल था, उतना बड़ा बंगाल था। तो अंग्रेज बोला है कि प्रशासन करने में दिक्कत हो रहा है। अंग्रेज जो है प्रशासनिक आधार पर बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन के बाद कहा था, बात कहा था, प्रशासनिक आधार पर नहीं किया था, वो तो किया था धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर। हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो के नीति अपना कर अंग्रेज बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया है। इसके विरुद्ध में, इसके विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन, बंग भंग थे ना, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन। और बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी वस्तु अपनाया गया था, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरुआत कब किया गया था? 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905। कहाँ से किया था? कोलकाता के टाउन, कोलकाता के टाउन, कोलकाता के टाउन हो। लेकिन फिर भी अंग्रेज नहीं माना था। कितनों आंदोलन किया गया लेकिन अंग्रेज नहीं माना था। अंग्रेज जो है बंगाल विभाजन लागू कर दिया, प्रभावी कर दिया, प्रभावी कर दिया 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने घोषणा किया था कि हम लोग हिंदू मुस्लिम जो है एक हैं, और हम लोग एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधकर रक्षा बंधन दिवस मनाएंगे। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में रक्षा बंधन दिवस मनाने की घोषणा कौन किया था?
रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। और किसके विरुद्ध में शोक दिवस मनाया गया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में शोक दिवस भी मनाया गया था। और बिहार में राखी दिवस, कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में। कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में। और बंग आंदोलन में स्वदेशी वस्तु को अपनाया जाए, विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया जाए। ये प्रेरणा किस पत्रिका से लिया गया है? संजीवनी पत्रिका है। स्वदेशी वस्तु का प्रेरणा किस पत्रिका से लिया गया है? संजीवनी पत्रिका। और संजीवनी पत्रिका का संपादक कौन था? कृष्ण कुमार मित्र। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया 1913 किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किस क्षेत्र में? साहित्य में। और गीतांजलि का अनिवार्य कौन किया? W.B. Yeats। गीतांजलि का अनिवार्य कौन किया? W.B. Yeats। अब स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना, केवल बंगाल तक ही नहीं रहा, बल्कि वो मद्रास में फैल गया, दिल्ली में फैल गया, पंजाब में फैल गया, महाराष्ट्र में फैल गया था। तो अन्य जगह में नेतृत्व कौन किया था? सुनाओ। तो हम जानते हैं, बताओ कि स्वदेशी आंदोलन दिल्ली में कौन किया? हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन किया? हैदर राजा। दिल्ली में कौन किया? हैदर राजा। दिल्ली में कौन किया? हैदर राजा। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। पंजाब में लाला लजपत राय। पंजाब में लाला लजपत राय। महाराष्ट्र में बांगाधार तिलक। महाराष्ट्र में बांगाधार तिलक। ये दोनों ज़्यादा पूछता है, ये दोनों तो सब जानता है। ये दोनों ज़्यादा पूछता है। दिल्ली में हैदर राजा। दिल्ली में हैदर राजा। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। अब आते हैं यहाँ पर मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। और उस समय वायसराय कौन था? मिंटो द्वितीय। अरे कर्जन 1905 खत्म। 1905 में खत्म। आया लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 6 से 10 तक आएगा, ठीक है ना। तो लॉर्ड बताओ, तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ किया गया? बांग्लादेश के ढाका। बांग्लादेश के। तो मुस्लिम लीग का स्थापना बांग्लादेश के ढाका में स्थापना कौन किया? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। सलीमुल्लाह खां था ढाका का नवाब। लेकिन मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? बराक उल मुल्क। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? बराकत उल मुल्क। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1905 से 1910 कितना वो बताए थे? उन्होंने बताए थे। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस क्या मनाए थे? 22 दिसंबर 1939 बताए थे ना। जब 1939 में कांग्रेस अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, तो मुस्लिम लीग खुश हुआ, मुकम्मल खुश हुआ। और मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। और मुस्लिम लीग क्या ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाए थे? 16 अगस्त 1946। कितना बार हो गया? अब आओ यहाँ पर। अब हुआ क्या? सूरत अधिवेशन। तो बताओ सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। 1907 में अध्यक्ष के रास बिहारी और पहली बार कांग्रेस में फूट पड़ा
सात में पहली बार कांग्रेस से फुट पड़ा 1900। सात में पहली बार कांग्रेस से फुट पड़ा 1900। सात में सूरत अली, बैसल में सूरत अली, बैसल में रास बिहारी गौस, रास बिहारी गौस, गरम दर नरम दर मिल गया 1916 लखनऊ, अधिवेशन लखनऊ, नासिक षड्यंत्र 1900 बताए थे ना, नासिक षड्यंत्र में, नासिक के कलेक्टर जंक्शन के हत्या ने क्या गया था रे, पढ़ाए थे आप लोग को। मार्ले मिंटो सुधा 1900 मार्ले मिंटो सुधा कब आया 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को ही भारत परिसर अधिनियम 1909, भारत परिसर अधिनियम 1909 कहा गया था। ऐसे मार्ले कौन था? तो मार्ले था तो राज सचिव का पद था जो था लंदन में। कहा था? लंदन में। मिंटो कौन था? वायसराय। मिंटो कौन था? वायसराय। और वायसराय जो है वो राज सचिव के अधीन कार्य करेगा। अब बताओ 1909 के भारत परिषद अधिनियम इसे कहा गया है। और मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुस्लिम को पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस अधिनियम द्वारा दिया गया? 1909 के मार्ले मिंटो सुधा 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। यानी जिस क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा है वहां पर चुनाव में मुस्लिम ही खड़ा होगा और वोटिंग भी मुस्लिम ही करेगा। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र पहली बार 1909 में 1900 दिल्ली दरबार आया 1911, दिल्ली दरबार आया 1911, दिल्ली दरबार आया 1911। वायसराय लोडिंग द्वितीय, उस समय वायसराय लोडिंग द्वितीय, उस समय वायसराय लोडिंग द्वितीय। और दिल्ली दरबार में कौन आए थे? तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, उसकी पत्नी मेरी, तो पत्नी नहीं लड़ा, उसका पत्नी मेरी है, नाम है पत्नी मेरी। शादी पहले कहते पत्नी होते हैं, पत्नी मेरी आए थे, मेरी। और दिल्ली दरबार तीन बार, दिल्ली दरबार का आयोजन कितना बार हुआ था? 3 बार। पहला बार 1800, पहली बार 1877, दूसरी बार 1903, दूसरी बार 1900 बोलेगा, दूसरी बार 1903 और तीसरी बार 1911। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कितना बार हुआ? 3 बार। 1800 पहली बार 1877 में वायसराय थे लिटन। 1903 में वायसराय थे कर्जन और 1911 में वायसराय लोडिंग द्वितीय ऑनलाइन देखा भाई कुछ मुआसा आने के याद आयरन उठा जा पटक देंगे ना, पता नहीं चलेगा हिरंबा किधर आ रहा हो। ठीक है ना? काम कीजिएगा याद आ लो। आप सुनो यहाँ पर। तो दिल्ली दरबार कितना बार? 3 बार। दिल्ली दरबार 3 बार, दिल्ली दरबार 3 बार, दिल्ली दरबार 3 बार। और पहले भारत की राजधानी कहाँ था? कहाँ था? पहले भारत की राजधानी कहाँ था? कोलकाता। कहाँ था? कोलकाता से दिल्ली कब घोषणा किया गया था? 1911। भारत के राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने का घोषणा पहली बार कब किया गया था? 1911। और राजधानी दिल्ली बना दिया 1912। राजधानी दिल्ली बना दिया 1912। बंगाल से बिहार अलग की घोषणा 1911। और बंगाल से बिहार अलग कर दिया गया 1912। 1 अप्रैल 1912।
12 अप्रैल 1900 घोषणा किया था 22 मार्च 1911, 22 मार्च 1911, इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च बिहार दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस। लेकिन बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बिहार बना दिया गया था 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912। अगला क्या है? अगला है 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ? बांकीपुर बिहार, बांकीपुर बिहार। कैसे पढ़े? पता 5 पढ़े, 6 पढ़े, 7 पढ़े, 8 पढ़े, 9 पढ़े, 10 पढ़े, आप 11 में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? 11 बार 12 कहाँ पहुंच गया? नहीं 12 फिर 13 फिर 14 देख रहा है, क्रम में चल रहा है, ठीक है ना। तो बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहली बार अधिवेशन कब हुआ? 1912। बो से बिहार, बो से 12, बो से बांकीपुर, बो से बिहार, बो से 12, बो से बांकीपुर, बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना। और 1912 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किए थे? RN माधोरकर, RN माधोरकर, RN माधोरकर। अच्छा बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में, 1922 में कहाँ हुआ? गया में। कहाँ हुआ? गया में। चित्तरंजन दास, अध्यक्षता के चित्तरंजन दास। यह बिहार का पहला, बिहार का पहला, लेकिन देश का 27वां, देश का 27वां, देश का। तो 1912 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार का पहला और देश का 27वां। और 1922 के गया वाला, चुप, 1922 के गया वाला 37वां। कौन चीज? 37वां। कौन चीज? 37वां। अगला बताओ गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1913। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1913, 1913। गदर पार्टी का स्थापना कौन किया था? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। पीछे बैठने का प्रयास, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। और स्वर्ण सिंह भाकना, स्वर्ण सिंह भाकना, स्वर्ण सिंह। तो गदर पार्टी का स्थापना किया लाला हरदयाल, स्वर्ण सिंह भाकना, लाला हरदयाल, स्वर्ण सिंह भाकना। कहाँ किया? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। फैला हुआ था USA और कनाडा, फैला हुआ था USA और कनाडा, फैला हुआ था USA और कनाडा, USA और कनाडा। और गदर नामक पत्रिका, गदर नामक पत्रिका पहली बार किस भाषा में निकाला गया था? उर्दू। गदर नामक पत्रिका पहली बार किस भाषा में निकाला गया था? उर्दू। किसमें? उर्दू। अगला कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ? 1914, 1900। कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ? 1913। क्या भैया जी बिहार में 3 INC सम्मेलन हुआ था? अब बकलोल बिहार में 3 गो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, लेकिन एगो झारखंड चलिए बैला। मुख्य रूप से बिहार में भी 2 गो है। एगो था बिहार में जो था रामगढ़, क्या था? 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था रामगढ़ में, लेकिन रामगढ़ अब बिहार में थोड़े है, अब है झारखंड में, अब है। तो इस प्रकार बिहार में मुख्य रूप से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। समा गया यार। कामागाटा मारू प्रकरण कब? 1914, 1914। कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? जहाज था। कामागाटा मारू क्या था? जहाज था। क्या था? जहाज था। कहाँ के जहाज था? जापान के। कहाँ के जहाज था? जापान के। किराया पर कौन लिया था? गुरुदास सिंह। किराए पर कौन लिया था? गुरुदत्त सिंह। किराए पर कौन लिया था? गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह। और सिंगापुर में किराए पर लेकर और 376 क्रांतिकारियों को अपने साथ लेकर चल दिया कनाडा। चल दिया था। कनाडा कहाँ चल गया था? कनाडा, जहाँ उसे क्या ना कनाडा में उतरने से मना कर दिया था, एंट्री लेने से मना कर दिया था और कर लिया गिरफ्तार। लेकिन फिर अंग्रेज के सहयोग से उसे बुलाया गया था भारत। कहाँ बुलाया गया था? और भारत में बंगाल में कोलकाता के पास
बज बज बंदरगाह, बज बज बंदरगाह, बज बज बंदरगाह, बज बज। तब भारत में कोलकाता के पास बज बज बंदरगाह के पास कामागाटा मारू के क्रांतिकारियों एवं अंग्रेजों के बीच झड़प क्या हो गया था, झड़प क्या हो गया था। और इसी कहा गया कामागाटा मारू प्रकरण, जिसमें कई अंग्रेजों कई व्यक्ति मारा गया, कई व्यक्ति मारा गया। जैसे कामागाटा मारू प्रकरण कब 1914। और बताओ महात्मा गांधी सलाह के लिए भारत लौटा था 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी सलाह के लिए भारत लौटा 9 जनवरी 1915। इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, भारतीय प्रवासी दिवस। अब महात्मा गांधी आया है तो महात्मा गांधी का ऑपरेशन कर देते हैं। महात्मा गांधी का ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें महात्मा गांधी का क्या ना ऑपरेशन करें, क्या करेंगे? महात्मा गांधी को ऑपरेशन कर दे रे, लाओ एगो 500 रुपया नोट लाओ, ऑपरेशन करते हैं, है ना। महात्मा गांधी ऑपरेशन, महात्मा गांधी के ऑपरेशन। आ जाओ, महात्मा गांधी जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1800। क्या ना लो, महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर, इसीलिए गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा कौन किया था? यूएनओ। कौन किया था? यूएनओ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी पिता का नाम करमचंद गांधी। महात्मा गांधी पिता का नाम करमचंद गांधी। महात्मा गांधी माता का नाम पुतलीबाई। धीरे धीरे, महात्मा गांधी माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी पिता का नाम करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई और माता गांधी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के 4 पुत्र। महात्मा गांधी के 4 गो पुत्र। महात्मा गांधी के 4 गो पुत्र। महात्मा गांधी के 4 गो पुत्र। 4 गो पुत्र, 4 गो। हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बना दिया। हरिमणि रामदेव, हरिमणि रामदेव, हरिमणि रामदेव, हरिमणि। महात्मा गांधी के 4 बेटा, 4 बेटा, 4 पुत्र, 4 पुत्र। हरिमणि रामदेव, हरिमणि रामदेव, हरिमणि रामदेव। हरि से हरिलाल, मणि से मणिलाल, राम से रामदास, देव से देवदास। महात्मा गांधी 4 छात्र पुत्र थे। लेकिन महात्मा गांधी जो है एक व्यक्ति थे, एक लड़का थे जो महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा सेवा किया करते थे। महात्मा गांधी ने अपना 5वें पुत्र, 5वें महात्मा गांधी ने अपने 5वें पुत्र का दर्जा किसे दिया था? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, जमनालाल। महात्मा गांधी ने अपने 5वें पुत्र का दर्जा दिया था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। और महात्मा गांधी शादी हो गया 13 वर्ष के अवस्था में। बाल विवाह, बाल विवाह बना हुआ था। महात्मा गांधी का हो गया बाल विवाह। क्या हो गया था? बाल विवाह 13 वर्ष के अवस्था में। 13 वर्ष के 1883 अरे 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ। क्या हुआ था? लगभग जो है इधर पट्टी 69 पूरा हो गया। अरे 69 लगभग पूरे हो गया है, लगभग 70 में पहुंचने वाला है ना है। 83 में शादी कितना वर्ष हुआ? 13 वर्ष ना हुआ। महात्मा गांधी का शादी 13 वर्ष, 13 वर्ष में 13 बाल विवाह क्या हो गया? कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी 1883 में आ गया ना। अरे भाई 13 वर्ष से शादी किया, इतना कुछ कर दिया तुम लोग, की किया? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, फिर भी कुछ हो रहा है। 13 दूनी कस्तूरबा गांधी इतनी हो, क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी, क्या नाम है? अब सुनो यहाँ पर महात्मा गांधी, महात्मा पहला चुप पहले। महात्मा गांधी
13 वर्ष में शादी किए हैं, महान बन गए हैं, पैसा पर आ गया, पैसा पर कहाँ गया। अब तुम दो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, अब ये कुमारे परल है। यार आंदो, अब यार आंदो, अब सुनो यहाँ पर, अब सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है। गांधी जी शादी कला बाद, देखो यहाँ पर शादी कला बाद पढ़ेगा उच्च शिक्षा, तुम्हें पहले सब शिक्षा ले लेगा, सब शिक्षा ले लेगा, और सब शिक्षा लेने के बाद नौकरी निकाल लेगा, तब शादी के लिए लड़की खोजेगा, ठीक है ना। यार ना शादी कर लिया, उसका उच्च शिक्षा उस, अरे उस समय के हाल यही था पहला, महात्मा गांधी कौन सी है, सबके हाल वही था, ठीक है ना। तुम अभी हंस रहा है, उस समय सोचो ना पहला, यार ना उस समय महात्मा गांधी शादी किया होगा ना, महात्मा गांधी बहुत उम्र में शादी किया, तेरे पास बहुत उम्र है, तेरे पास उस समय एक्सपायर उम्र था, ठीक है ना। हाँ कस्तूरबा गांधी बड़ी थी, ठीक है ना, तो उस समय महात्मा गांधी का एक्सपायर उम्र था, कस्तूरबा गांधी तो पूरे एक्सपायर कर गई। यार क्या सुनो, तो फिर महात्मा गांधी उस शिक्षा बैरिस्टर की पढ़ाई, बैरिस्टर के पढ़ाई में कहाँ गए थे, लंदन, कहाँ गए थे, लंदन। यानी महात्मा गांधी बहुत अमीर थे ना तेरे, अरे पहला उस जमाना में लंदन में जाके पढ़ाई करना समझ रहा। तुम लोग अभी पहला रे, तुम लोग अभी जो यहाँ राजगीर में घूम पाता है, अब गोवा में घूम पाता है, शिमला में घूम पाता है, और उस जमाना में लंदन में पढ़ाई करना बहुत अमीर व्यक्ति थे, क्योंकि महात्मा गांधी के पिता जो थे वकील थे, क्या थे, जाने माने वकील, जाने माने, और महात्मा गांधी के कुछ कमी नहीं थे, ठीक है ना। ऐसे लंदन कहाँ पढ़ाई किए थे उस जमाने में महात्मा गांधी, लंदन, उस जमाने में महात्मा गांधी लंदन जाके पढ़ाई किए थे, और 1891 में पढ़ाई पूरे करके कहाँ लौटे, भारत, कहाँ लौटे थे, 1891 में कहाँ लौटे थे, 1891 में पढ़ाई पूरा करके भारत कहाँ लौटे थे, भारत, और बन गए वकील, बन गए थे। देखो काम नहीं दे रहा था, तो काम नहीं दे रहा था तो एगो मिलेगा गुजराती व्यापारी मिलेगा, ठीक है ना। लौटे और बम्बई था, राजकोट में वकालत आरंभ किया था। अब जानते हैं गुजरात में गुजराती, महात्मा गांधी गुजरात के भी थे, एक गुजराती में पढ़े, गुजराती व्यापार, इसका नाम था सेठ अब्दुल्ला कंपनी था अफ्रीका में, कहाँ था, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में था, साउथ अफ्रीका में कंपनी था। और वो जो है एक भारतीय वकील को खोज रहा था, जो जानकार हो, अच्छा नॉलेज हो, ठीक है ना, जो हमारा कम खर्चा में लड़ भी दे केस अफ्रीका में जाके, ठीक है ना। तो मिल गया खाली महात्मा गांधी, क्या मिल गया, महात्मा गांधी, कौन मिल गया, तो महात्मा गांधी खाली बैठल थे, बोला एकदम हम लड़ेंगे, अभी पढ़ाई करके आए, नया पढ़ाई करके आए हैं, विदेश में हम पढ़ाई किए, हम अंग्रेज के मार के छक्का छड़ा देंगे, अंग्रेज के सब नियम जानते हैं। और महात्मा गांधी 91 में आए तो 93 में चल गए, और 93 में महात्मा गांधी कहाँ चल गए, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण जैसे दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी पहुंचे थे, दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी पहुंचे थे, एकदम तुरंत ही गए थे, ठीक है ना। एसी के टिकट 1 नंबर कोच का टिकट कटा लिए थे, एकदम बैठ गया गाड़ी पर, एकदम अंग्रेज के बोगी में जाके, अरे आया बोला, अरे सब छिल्लर मुर्गी में काला मुर्गी कहाँ से आ गया, छिल्लर मुर्गा में काला मुर्गा कहाँ से आ गया, बाहर फेंको। महात्मा गांधी बोला था मेरे पास टिकट है, तो टिकट बाहर में जाए, तो काला मुर्गा ही है, तो रख टिकट खत्म हो गया, काला मुर्गा टिकट एक्सपायर हो गया। महात्मा गांधी बोला ना उतरेंगे, अरे बोला उतरना पड़ेगा, धक्का देगा गया था, और ट्रेन से दे दिया, और अंग्रेज को ट्रेन से धक्का देना ही पड़ गया, भारी क्या पड़ गया, अगर अंग्रेज धक्का नहीं देता तो महात्मा गांधी महात्मा नहीं बनता, धक्का दे दिया है, अफ्रीका में बन जाएगा महात्मा, अफ्रीका में बन जाएगा महात्मा, फिर भारत में भी चंपारण महात्मा बन जाएगा। और यहाँ पर और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को ट्रेन से कौन स्टेशन, तो पीटर्समार्ट्सबर्ग, तो दक्षिण अफ्रीका में पीटर्समार्ट्सबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से दे दिया, धक्का के जाओ रहा यहाँ पर, ठीक है ना, धक्का दे दिया था। और महात्मा गांधी इस प्रकार जो है रंग भेद के शिकार हो गए, क्या हो गए थे, शिकार। अब महात्मा गांधी बोला था कि अब हम यहाँ पर जितना भी काला गोरा भेद हो रहा है अफ्रीका में, इंडियन के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, काला गोरा दुर्व्यवहार हो रहा है,
उसके लिए हम लड़ेंगे। क्योंकि लंदन से पढ़ के आए थे, लंदन में पढ़ाया गया था कि सब बराबर है, यहाँ अंग्रेजी जुर्म करता है, अरे बड़ी बदमाश है, पढ़ाता है सब बराबर है, करता है जुर्म, लड़ेंगे, क्या करेंगे। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, कौन चीज, सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका। और भारत में पश्चिमी चंपारण, भारत में पश्चिमी चंपारण। अब यहाँ ध्यान दो, नटाल कांग्रेस का स्थापना 1894, नटाल कांग्रेस का 1894। महात्मा गांधी नटाल कांग्रेस का स्थापना कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस का स्थापना कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका में 1894, 1894। और महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम, तीनों फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम, चलो तीनों जल्दी आओ। महात्मा गांधी फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम पढ़ना है, मैंने कहते तीनों को, उधर देखना है, उधर देखना, सब बोला पर सब पागल है। अगर ध्यान नहीं रहेगा तो ध्यान देगा, जहाँ खड़ा हो, 1 2 जल्दी खड़ा हो, तीनों खड़ा हो लाइन से, यहाँ खड़ा हो, खड़ा जल्दी, चलो उधर गुरु, उधर गुरु जल्दी। 1, अब देखिए तस का कितना बार खराब है, 2 3 जल्दी ऊपर कर, टेंशन ना ले, अगला बार कब चढ़े थे, उठाएंगे तो भरा की बड़े उठ पर मतलब चिल्ले, उठा बैठ, भरना ना है, करते रह, करते रह। कर जल्दी, अब बुटा ले, बुटा ले, बुटा ले, फुट लो, अब बैठ हो जाइए, इधर करके बैठ, बैठो वहीं बैठ, नहीं पहला तो कौन सी रंगबाज देखिए, बैठो तू यहाँ बैठ, कैसे बैठ भी तो समय बैठ, लेकिन यहाँ तीनों बैला बैले, जो वहां बैठ वहां पर बैठो, बैठ गया पजा बैठ, नीचुआ में बैठ, नीचुआ में जहाँ हिलेगा हो तो कटेगा, समय लिखी करेंगे, बैठ हो जाए वहीं बैठ, नीचे बैठ, कुछ आना ये सब गांधी जी के 3 बंधन ना है यार, हम बंधन यहाँ क्या रहते है भैया, कटौना है कि बोतला है, कटौना ना है यार। फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका 1904 में, देख लो 1904 में, 1904 में, 1900 नटाल का 1894 में, 1894 फिनिक्स आश्रम 1904, फिनिक्स आश्रम 1904, टोलस्टॉय 1910, टोलस्टॉय 1910, तीनों के महात्मा गांधी, तीनों के महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। अब जा रहा हूँ, महात्मा गांधी जो है ना, जॉन रस्किन का पुस्तक था अनटू डी लास्ट, तो अनटू डी लास्ट पुस्तक किसका है, जॉन लस्की, अनटू डी लास्ट पुस्तक किसका है, जॉन लस्की, अनटू डी लास्ट पुस्तक है किसका, जॉन लस्की, अनटू डी लास्ट पुस्तक किसका है, जॉन लस्की। तो महात्मा गांधी अनटू डी लास्ट पुस्तक, जॉन लस्की के अनटू डी लास्ट पुस्तक, और टोलस्टॉय, कौन चीज, टोलस्टॉय से प्रभावित, टोलस्टॉय से प्रभावित, टोलस्टॉय से क्या थे, प्रभावित थे। अब याद लो, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचार से विपरीत थे। महात्मा गांधी कार्ल मार्क्स के विचार को नहीं माना था, विचार को नहीं माना, कार्ल मार्क्स के विरोध, कार्ल मार्क्स को विरोध की, क्योंकि कार्ल मार्क्स बोले थे कि वर्ग संघर्ष, वर्ग, कार्ल मार्क्स बोले थे दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए पैर के बेचने के अलावा कुछ नहीं है, और पाने के लिए पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया है। महात्मा गांधी बोला तो लॉरेंस काम नहीं चल, तो
दिल पिघलाओ, दिल पिघलाओ, हृदय पिघलाओ, हृदय पिघलाओ, फिर सब काम हो जाएगा। यानी कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी का दोनों का काम अलग अलग क्या था, अलग अलग था, अब याद आ गया। फिर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। और महात्मा गांधी अब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? 1915, 1900। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम स्थापना 1915, 1915। और BHU का स्थापना 1916। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना 1916, 1916। कौन किया? मदन मोहन मालवीय। कौन किया? मदन मोहन मालवीय। और BHU का पुराना नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया था 1898 में एनी बेसेंट द्वारा, एनी बेसेंट। लेकिन इसी का नाम बदलकर पुनः स्थापना BHU के नाम से मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और महात्मा गांधी पहली बार पब्लिक पैलेस से महात्मा गांधी पहली बार भारत में पब्लिक पैलेस में भाषण दिए थे। BHU में किसमें दिए थे? BHU में किसमें दिए थे? तो महात्मा गांधी पहली बार सार्वजनिक भाषण किसमें दिए थे? BHU में, BHU में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916। लखनऊ अधिवेशन कब? 1916। लखनऊ अधिवेशन कब? 1916। गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग मिल गया 1916। गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग 1916। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल आए थे। महात्मा गांधी को चंपारण आने के चंपारण आने क्या दिए थे? निमंत्रण। क्या दिए थे? निमंत्रण। क्या दिए थे? और चंपारण में था 3 कठिया प्रति, 3 कठिया नील की खेती का 3 कठिया प्रति, 3 कठिया प्रति। उसी को समाप्त करवाने के लिए महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया राजकुमार शुक्ल। और पटना हाईकोर्ट का स्थापना भी 1916। पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916। पटना यूनिवर्सिटी 1917। पटना यूनिवर्सिटी 1917। पटना हाईकोर्ट 1916। पटना हाईकोर्ट 1916। पटना यूनिवर्सिटी 1917। पटना यूनिवर्सिटी 1917। होम रूल लीग आंदोलन हुआ था 1916। होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत 1916। एनी बेसेंट बांगा धार तिलक, एनी बेसेंट बांगा धार तिलक। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917। चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917। और महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा गांधी क्या ना भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया कहाँ? चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में। भारत में पहली बार कहाँ पर? चंपारण में। और वर्ल्ड में पहली बार दक्षिण अफ्रीका। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917। पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917। हाईकोर्ट 1916। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। चंपारण के बाद अहमदाबाद किया तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। और अहमदाबाद के बाद खैरा सत्याग्रह किसान आंदोलन था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन है। खैरा किसान कौन सी है? तो खैरा किसान आंदोलन 1918। 1918। अहमदाबाद के बाद किया गया। और महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठा था किस आंदोलन में? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर किस आंदोलन बैठा था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। सर हम आपको औरंगाबाद आने का निमंत्रण देते हैं, ठीक है आप आइयो। JP यादव, जयप्रकाश यादव तो होगी कि जयप्रकाश नारायण है याद है। अब सुनो यहाँ पर क्या बता रहे हैं। और आप पढ़ेंगे कौन चीज? महात्मा गांधी के पुस्तक एवं पत्रिका। पत्रिका बताओ। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी 1904 में 1904 में दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। 15 में आए थे क्या ना? हिंद स्वराज महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी 1900
9 में 1909 में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, महात्मा गांधी कौन भाषा में? गुजराती में। और ये महात्मा गांधी के आत्मकथा है। गोखले इज माई पोलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी गोखले इज माई पोलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी गोखले इज माई पोलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी नवजीवन, महात्मा गांधी मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी मेरे सपनों का राजकुमारी खोज रहा है, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी यंग इंडिया, महात्मा गांधी अगर मान लो यंग इंडिया पूछ दिया है और महात्मा गांधी ऑप्शन में ना है, लाला लाजपत राय तो क्या मारेंगे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय उर्दू में किया गया था, ठीक है ना। और हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी 1933 महात्मा गांधी उपाधि दम्भर मिला, महात्मा गांधी को दम्भर उपाधि मिला था। इधर है उपाधि, इधर है उपाधि, इधर कौन दिया? कौन दिया उपाधि? कौन दिया उपाधि? आ जाओ। उससे पहले महात्मा गांधी लंगोटा पहनना शुरू कब किया था? वास्तव में डिप्रेशन पूछा गया था, है ना। महात्मा गांधी लंगोटा पहनना शुरू किया था 22 सितंबर 1921 कौन आंदोलन में? असहयोग आंदोलन के समय। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिल, अरे हंसो नहीं, कारण है पूछने का। लंगोटा मतलब धोती बैला, उससे पहले टाई बेल्ट कोट, वकील के रूप में, उससे पहले पता क्यों बना चाह रहा, क्या बना चाह, उससे पहले नंगे था, क्या ना? अरे पहला 1922 सितंबर, उससे पहले 22 सितंबर 1921 के पहले महात्मा गांधी मतलब पूरा जो है झीट झाट में कोट पैंट टाई बेल्ट सब लगा के चलते थे। और असहयोग, अरे जवानी फोटो देखो ना वही मिलेगा, बुरानी फोटो ना देखो, जवानी फोटो में देखो वही मिलेगा, ठीक है ना। तो उस लेकिन अब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में गए थे, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में गए थे तमिलनाडु में भाषण दे रहे थे कि आप लोग को स्वदेशी अपनाना है, विदेशी वस्तु जलाना है, विदेशी वस्तु को जलाना है। तो वहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला महात्मा गांधी जी स्वदेशी वस्तु बहुत महंगा है, विदेशी तो सस्ता है, कैसे ही करेंगे? महात्मा गांधी जी बोले तो बना लो अपने हाथ से चरखा बनाओ। तो व्यक्ति बोले आप पहले से हम झीट झाट में है, एकदम टाई बेल्ट लगेले हैं, ये स्वदेशी का है तो पूरा विदेशी है, अपने पहनते विदेशी, हम लोग बोलते स्वदेशी बोलते हैं, हम लोग को मूर्ख बनाते हैं। महात्मा गांधी को बोला अरे सही बात है, बोला लो अभी हम तुरंत जो है ट्रायल रूम में गया महात्मा गांधी तुरंत भी, और उसी दिन से प्रण लिए थे कि हम जो है जिंदगी भर धोती पहनेंगे, एक ही धोती से काम चलाएंगे। जरूरी नहीं है कि तेरा टाई बेल्ट कोट पैंट पहन के ही तेरा जिंदगी जिया जाएगा, इतना कपड़ा पहनो कि बदन ढका जा सकता है, ठीक है ना। अगर हमारे देश की जनता को जो है पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो हम भी जाओ आज से नहीं पहनेंगे, एक धोती से ही काम चलाएंगे। और उस दिन से महात्मा गांधी लंगोटा पहना और धोती लपटा था। 22 सितंबर 1921 ऐसी महात्मा बन जाएगा, महात्मा ऐसी बन जाएगा। उतना क्षमता रहेगा तब न, उतना अमीर आदमी और एकदम जनता के बीच में मिल जाना, महात्मा ऐसी बनता है, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी 22 सितंबर 1921 में लंगोटा कौन सी पहनना शुरू किया था। अरे पहला धोती पहने तो लंगोटा पहनना जरूरी है ना, पहनना जरूरी है। हाँ याद रख दो भैया, भाल है याद रख दो, हंसता है याद रख दो। अब सुनो महात्मा गांधी को हंसता ही कहा, तुम लोग भी कैसे धोती पहन के आएगा, ठीक है ना। तो पहनना पड़ेगा। क्या सुनो, महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि कौन दिए थे?
रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ। अरे बैला आलम बैले ये बोला उस समय लंगोटा लक्ष्य क्या था कि कोजिक था कि जोखिक था, स्वदेशी था, स्वदेशी हस्त से शिल्प सलखा से बनाया हुआ स्वदेशी खादी वस्त्र। बैला का जोखी तो विदेशी हो गया बैला, जोखी लक्ष्य कर रहा है। यहाँ ध्यान दो तो क्या बोल रहे हैं, महात्मा गांधी महात्मा गांधी कौन दिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट, क्या ना बताओ, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वार। और कैसर हिंद कुमारी किसे दिया गया था, महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी जो है प्रथम विश्व युद्ध में सभी लोगों को प्रेरणा किए थे, प्रेरित किए थे कि जाइए अंग्रेज के साथ दीजिए। अंग्रेज एकदम खुश हुआ महात्मा गांधी से, बोला बाप रे बाप, अब महात्मा गांधी आप तो केसर हैं, कैसर बड़ी महंगा होता है ना, आप तो हिंदुस्तान के केसर, हिंदुस्तान के केसर। महात्मा गांधी फुला दिया, क्या किया था, फुला दिया। तो केसर है हिंद, केसर है, केसर है हिंद का उपाधि महात्मा गांधी कौन दिया, अंग्रेज कौन दिया था, अंग्रेज यानी विक्टोरिया महारानी, विक्टोरिया महारानी। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को बापू जी कौन कहा था, जवाहरलाल नेहरू। बापू, बापू जी नहीं, बापू, बापू जी बोलेंगे, बाबू जी बोलेंगे तो जगजीवन राम हो जाएगा। महात्मा गांधी को बापू कौन बोले थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन कहते, ब्रिस्टन चर्च, ब्रिस्टन। महात्मा गांधी सुनो, महात्मा गांधी धोती पहनना शुरू किया था तो लंदन में गया था, तो फिर नहीं धोती चेंज किया था। तुम लोग सोचेगा कि बाप रे घर में पहना धोती, आप थोड़ा विदेश जा पाइए, थोड़ा पहन टाई बेल्ट पहन लीजिए ना। लंदन में गया था वो, वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आएंगे, ठीक है ना, वहाँ बराबर मंत्री आएंगे और बैठेंगे, गोल में सम्मेलन होगा, फिर भी उससे महात्मा गांधी धोती पहनने पहुँच गया, धोती पहनने पहुँच गया था। इसीलिए वहाँ के प्रधानमंत्री उस समय थे ब्रिस्टन चर्चिल, प्रधानमंत्री उस समय नहीं थे ब्रिस्टन चर्चिल, उस समय प्रधानमंत्री थे एमजे मैकडोनाल्ड, एमजे मैकडोनाल्ड, एमजे। ब्रिस्टन चर्चिल जो थे वो थे विपक्ष, क्या थे, विपक्ष थे। ब्रिस्टन चर्चिल महात्मा गांधी देखे थे, बोला बाप रे क्या अर्धनग्न फकीर हो, यानी आधा नंगे हो, आधा। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन कहते थे, ब्रिस्टन चर्चिल, ब्रिस्टन। और वहीं पर जो है एक व्यक्ति थे जब महात्मा गांधी देखे थे, महात्मा गांधी जो द्वितीय गोवा सम्मेलन को बीच में छोड़ के भागने लगे थे, तो वह एक व्यक्ति थे फ्रैंक मोरिस। कौन थे, फ्रैंक मोरिस। बोला देशद्रोही फकीर है, ये फकीर ना है, देशद्रोही फकीर है। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कौन बोले थे, फ्रैंक मोरिस, फ्रैंक मोरिस, फ्रैंक। और ब्रिस्टन चर्चिल जो है महात्मा गांधी को बोले थे अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर। लेकिन अभी लंदन में जहाँ ब्रिस्टन चर्चिल की प्रतिमा है, वहीं पर महात्मा गांधी की प्रतिमा सामने लगल है। महात्मा गांधी पूछा कि ब्रिस्टन चर्चिल बता क्या अर्धनग्न फकीर है, ठीक है ना, सामने प्रतिमा लगा है महात्मा गांधी लंदन में, कहाँ पर, लंदन में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहे, अगला है वन मैन बाउंड्री फोर्स, किसे कहा गया, महात्मा गांधी। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन। जब पूरा घटना हो रहा था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो रहा था, हिंदू मुस्लिम में मारकाट हो रहा था, महात्मा गांधी के एक आह्वान पर सब शांत हो गया था, इसीलिए महात्मा गांधी कहा गया वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा गया, महात्मा गांधी। कौन कहा था, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट। और मलंग बाबा किसे कहा गया, महात्मा गांधी। मलंग बाबा किसे कहा गया, महात्मा गांधी। मलंग बाबा कहा गया महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को मलंग बाबा कौन कहा था, खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर का। और महात्मा गांधी को जादूगर कौन कहा था, शेख मुजीबुर रहमान। महात्मा गांधी जादूगर, महात्मा गांधी को जादूगर कौन कहा था, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, चुप, ज्यादा तो समझा दिए ना। कहानी कैसे नहीं बताएंगे, कहानी बताएंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम लग जाता है। कहानी बताएंगे खाली कोई चंपारण कर ले होगा, 4-6 हो गया। कल से कहानी नहीं बताएंगे, फटाफट निकलेंगे, क्या ना, ये रिवीजन बेच है ना। अच्छा सब हो जाएगा। और जिसको नोट्स लेना है उसके नंबर बताते हैं
7631676221। नोट्स वाला अभी लेगा तो जल्दी मिल जाएगा, चूंकि अभी उतना भीड़ नहीं है, ठीक है ना। बीएससी का एग्जाम डेट आ गया, आने तो बहुत अच्छा है। सब एक बार फाड़ के रख देना, सब फोड़ देना है, सब एग्जाम को फोड़ देना है। थैंक यू भैया, मोस्ट वेलकम। क्या लिखा सब? बीएससी एग्जाम डेट आ गया, बहुत अच्छा, बहुत दिन हो गया, आने तो दो। सर हम लोग सहाय हो गए हैं मैथ में, बीएससी में क्या होगा भगवान जाने, कुछ होना होगा, सब अच्छा होगा। बिना स्टोरी के मज़ा नहीं आएगा सर। अच्छा थोड़ा थोड़ा स्टोरी बताएंगे। दिल तो पागल है, दिल बच्चा ना हो, बच्चा ठीक चल रहा है, रहने दीजिए। चलो ठीक है, कल अब होगा, कल क्लास होगा, बाय। कल क्लास होगा, बाय 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 बाय। सी अगर मस्त रहो, मगन रहो, पत्थर बाय 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 बाय। इकोनॉमिक्स वाला डाल देंगे, थोड़ा सा अभी और बचा हुआ है उसमें। साउंड प्रॉब्लम कुछ होना है। साउंड प्रॉब्लम क्या रहेगा? कुछ साउंड प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ बोलना है बोलो, तो क्लास को बंद करते हैं। क्लास को बंद करते हैं यहीं पर। चलो बाय 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 बाय।